अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 11th पार्ट हैं जो आज हम सारे करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है इन 11 पार्ट में शो करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड में कहता है डिटर्मिनेंट दिया 3x3 का a11 a12 a13 प्लस अल्फ़ा 13 अप टू। तो ये इक्वल करना है इसके, यानी इसको ब्रेक करना है, एक्सपेंड करना है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया एक्सपेंडिंग बाय C3 की मदद से एक्सपेंड किया कॉलम 3 की मदद से। तो कॉलम 3 का फर्स्ट लिया हमने, डिटर्मिनेंट लिया, ये फर्स्ट प्लस में लिया, यानी यहाँ पे प्लस लिखा। इसके बाद ये रकम लिखी, इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लिया, यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ दी। इसके अलावा बाकी ये इनका डिटर्मिनेंट लिया। देन सेकंड में माइनस लिखा और C3 की दूसरी वैल्यू लिखी a23 प्लस अल्फ़ा 23। इसके बाद हमने ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, a11 a12 a31 a32, ये इसका डिटर्मिनेंट लिखा। देन हमने प्लस लिखा, लास्ट वैल्यू लिखी इसकी C3 के, जो a33 प्लस अल्फ़ा 33। इसके बाद हमने ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, और देन a11 a12 a21 a22 इसका डिटर्मिनेंट लिया। जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इसके बाद हम a13 का डिटर्मिनेंट अलहदा लिखते हैं, चूँकि a13 के साथ भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अल्फ़ा 13 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस दरमियान में ब्रैकेट है, a13 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अल्फ़ा 13 के साथ भी। तो इसको हम अलहदा लिख लेते हैं, यानी a13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी लिखते हैं, प्लस अल्फ़ा 13 के साथ ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको प्लस करके अलहदा लिखते हैं। देन ये माइनस a23 के साथ ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ अलहदा लिखते हैं। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस अल्फ़ा 23 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देन वो भी लिखा। प्लस a33 के साथ ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह लिखा, प्लस अल्फ़ा 33 के साथ लिखा। इसके बाद हम a वाले तमाम वैल्यूज़ अलहदा लिख लेंगे और अल्फ़ा वाली तमाम वैल्यूज़ अलहदा लिख लेंगे, और इनको अलहदा करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। जैसे a11 के साथ वाली वैल्यू लिखी, देन माइनस a23 के साथ वाली वैल्यू लिखी, देन प्लस a33 वाली वैल्यू लिखी, दरमियान में प्लस, देन अल्फ़ा वाली वैल्यू लिखी, अल्फ़ा 13 वाली ये, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 23 वाली ये, और माइनस प्लस अल्फ़ा 33 वाली ये। अब अगर हम इस तमाम को, यानी a13 आगे डिटर्मिनेंट माइनस a23 डिटर्मिनेंट a33 डिटर्मिनेंट को लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ का भी डिटर्मिनेंट ले तो ये हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा, अगर हम इसी को, ये जो हमने लिखा है इसको हम एक्सपेंड करें बाय C1, यानी a13 a23 a33 इसके ज़रिए एक्सपेंड करें तो वो ऊपर वाला सेम बनता है। एक्सपेंड करके बेशक देख लें कि a13 लिखा प्लस a13, देन ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, और a21 a22 a31 a32 लिखा। देन सेकंड एलिमेंट a23 है माइनस a23। इसके बाद ये रो, ये वाली और ये कॉलम छोड़ दिया, a11 a12 a31 a32 लिखा। देन प्लस करके a33 ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दिया, और ये इसका डिटर्मिनेंट हमने लिखा, प्लस इसी तरह ये अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ का भी डिटर्मिनेंट लिखा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल थी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो लेफ़्ट हैंड साइड देता है 2 3 0 3 9 6 2 15 1। तो हम यहाँ पे सबसे पहले R2 में से 3 कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं R2 में से। तो 2 3 0 सेम लिखा रहने दिया, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो 1 बच गया, इसमें से 3 कॉमन निकाला 3 बच गया, यानी 3 3 ज़ार 9, और 6 में से यहाँ 2 बच गया। चूँकि हम देख सकते किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई चीज़ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट में। तो इसके बाद हमने 3 बाहर निकाला, देन ये डिटर्मिनेंट बच गया। इसके बाद हम C2 में से भी 3 चूँकि कॉमन आ रहा है तो वो भी बाहर निकालेंगे, तो 3.3 ये 3 हमने C2 में से निकाला। C1 ऐसे सेम लिखा रहने दिया 2 1 2, C3 भी सेम लिखा रहने दिया 0 2 1, C2 में से कॉमन निकाला 3 तो 1 1 5 इधर पीछे बच गया, जो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँ 3 3 1 से 3 3 5 ज़ार 15। तो ये बाय 3.3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 9, आगे वो डिटर्मिनेंट जो बच गया हमारे पास 2 1 0 1 1 2 2 5 0, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल इक्वल टू एल स्केयर 3a प्लस एल, यानी हमने ये 3a प्लस एल बनाना है और साथ एल स्केयर बनाना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने सेम इसी तरह लिखी ए प्लस एल ए इंटू ए प्लस एल ए प्लस एल। तो C1 प्लस इंटू C2 प्लस C3 ये इसलिए किया क्योंकि हमने 3a प्लस एल बनाना है C1 में, C2 और C3 को ऐड करके जो आंसर आएगा वो C1 में ऐड करना है। यानी हमारे पास जैसे यहाँ पे है C2 और C3 a प्लस ए 2a, इस 2a को हमने a प्लस एल के साथ ऐड करवा देना है। आगे C2 और C3 की वैल्यू सेम लिखी रहने दें। देन इस a के साथ इन दोनों का आंसर ऐड कराना है, यानी a प्लस एल प्लस ए हमारे पास बना 2a प्लस एल, 2a प्लस एल हमने a के साथ ऐड करवा देना है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही a प्लस इंटू ये चीज़ यानी C2 प्लस C3, यहाँ पे C2 है a प्लस C3 है a प्लस एल जिसका आंसर है 2a प्लस एल। तो ये 2a प्लस एल हमने C1 में ऐड करवा देना है यहाँ पे। तो आगे बाकी सेम इसी तरह लिखा रहने दें। अब इसको सॉल्व करें तो a प्लस 2a 3a प्लस एल, ये भी 3a प्लस एल, ये भी 3a प्लस एल, बाकी सेम इसी तरह लिखा रहने दें ए प्लस एल ए प्लस एल। तो यहाँ में फर्स्ट C1 में 3a प्लस एल कॉमन आ रहा है, तो 3a प्लस एल हमने कॉमन ले लिया, पीछे 1 1 1 बच गया, बाकी सेम इसी तरह लिखा रहने दें। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये चूँकि 1 1 है तो R2 और R3 के 1 1 को हम 0 बना देंगे ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। तो उसके लिए हमने R2 माइनस R1 किया और R3 माइनस R1 किया। R1 सेम लिखा रहने दिया, R2 में से R1 निकालें यानी इस 1 में से ये 1 निकालें 0, a प्लस एल में से ये ऊपर वाला a माइनस करें तो l बच गया, a माइनस ए 0। इसमें R3 में से भी R1 निकाला, R3 में 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0, a प्लस एल में से a निकाला तो l बच गया। तो यहाँ हमने 3a प्लस एल कॉमन लिया, ये डिटर्मिनेंट जो है इसको सॉल्व आउट किया, यानी ये 1 पीछे लिखा प्लस 1, देन ये कॉलम और ये रो छोड़ दी पीछे, L 0 0 L बच गया। आगे माइनस 0 ये हमने एक्सपेंड किया बाय C1 के ज़रिए, तो माइनस 0 इंटू जो भी हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी जो भी है चूँकि ये बाय 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बचेगा। इसी तरह ये भी 0 है, 0 से है जो भी आंसर आए डिटर्मिनेंट का तो आंसर 0 ही आएगा। इसके बाद हमने 3a प्लस एल इंटू इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया, l को l से मल्टीप्लाई कराया, l स्केयर माइनस 0 को 0 से कराया 0, तो l स्केयर माइनस 0 l स्केयर 3a प्लस एल, यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो लेफ़्ट हैंड साइड में कहता है 1 1 1 x y z x z x y, राइट हैंड साइड है 1 1 1 x y z x स्केयर y स्केयर z स्केयर। हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं 1 1 1 x y z z x y। तो ये राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमने x y z से मल्टीप्लाई कराया और देन डिवाइड कराया, यानी दोनों चीज़ अगर मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड कराना है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये जो ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था x को मल्टीप्लाई करवाया हमने C1 से, अंदर ये जो नीचे 1 ओवर x y z लिखा रहने दिया, जो ऊपर x y z मल्टीप्लाई है तो x को मल्टीप्लाई कराया C1 से, y को मल्टीप्लाई कराया C2 से, z को मल्टीप्लाई कराया C3 से। तो जब C1 से मल्टीप्लाई कराया x को तो x x स्केयर x y z बन गया, y को C2 से मल्टीप्लाई कराया y y स्केयर x y z बन गया, यहाँ z को C3 से मल्टीप्लाई कराया तो z z स्केयर x y z बन गया। तो यहाँ R3 में x y z कॉमन आ रहा है, x y z बाहर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ नीचे 1 1 1 बच गया, x y z से कैंसिल। अब अगर कोई भी हमने कॉलम या रो चेंज करवानी है, यानी इस कॉलम को हमने R3 को R2 पे ले जाना है और R2 वाले को R3 पे अगर ले आना है तो हमारे पास बाहर माइनस कॉमन आती है, यानी कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज कराएंगे तो बाहर माइनस आएगी। हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड बनानी है। तो R3 और R2 को इंटरचेंज किया, R1 सेम x y z लिखा रहने दिया, R3 की जगह R2 लिखी और R2 की जगह R3 लिखी, 1 1 1 x स्केयर y स्केयर z स्केयर। अभी भी राइट हैंड साइड नहीं बनी, तो राइट हैंड साइड बनाने के लिए R2 को R1 के साथ इंटरचेंज किया, देन अगेन -1 कॉमन आ गया, बाहर आ गया जब इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज यहाँ पे हमने चूँकि
कि R2 और R3 को चेंज किया तो -1 एक और कॉमन आ गया, वो -1 और पहले वाला -1 प्लस हो गए। अगेन R2 को R1 की जगह लिखा 1 1 1 XYZ और x स्केयर y स्केयर z स्केयर। नो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड पे B प्लस सी ए सेकंड रो ए सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ABC। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने राइट हैंड साइड को देखना है कि हमने बनाना क्या है। 4ABC बनाना है, उसके लिए हमने R1 माइनस R2 प्लस R3 किया, यानी R1 में से R2 और R3 को ऐड करने से जो आंसर आया वो माइनस करना है। तो R2 और R3 को ऐड किया, A प्लस ए 2A बना। तो 2A को हमने B प्लस सी से माइनस करवा दिया, और इसी तरह हमने B C प्लस ए बी सी इंटू सी ए प्लस बी। तो ये हमने इसी तरह लिखा, यानी B प्लस सी माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि R2 और R3 है तो B प्लस सी है R2 में, और C में R3 में C है, तो इसको आंसर को माइनस कराया B प्लस सी तो 0 आ गया। इसी तरह -2C -2B, देन R2 और R3 सेम लिखा रहने दिया। इसके बाद हमने R2 माइनस R1 किया और 3 माइनस R1 किया। R2 माइनस R1 किया तो हमारे पास बना 0BC। R2 में से R1 निकालना है, R2 है हमारे पास 2 -2C, तो 0 निकाला तो -2C बचा। C प्लस ए है, उसमें से R1 निकालना है तो हमारे पास बचा। देन आगे हमने R3 माइनस R1 निकाला है, तो R3 माइनस R1 निकाल के इसका रिजल्ट निकाला। हमारे पास R1 में -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लिया, 0CB, दैन B प्लस ए प्लस B इंटू ए प्लस 3C3 A प्लस 3B। एक्सपेंड बाय R1 किया, R1 की 3 एक्सपेंड किया, पहले 0 है तो 0 से अंदर जो भी डिटर्मिनेंट आएगा मल्टीप्लाई हुआ 0। देन माइनस C के बाद वो C वाली रो और कॉलम छोड़ देनी है, BC3B A प्लस 3B, देन प्लस B, तो B A प्लस 3C C3C। तो डिटर्मिनेंट ओपन किया, -3 इंटू ए बी प्लस 3B स्केयर 3BC। इसी तरह आगे वाला डिटर्मिनेंट ओपन किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट किया तो हमारे पास -2 इंटू -2ABC जो कि 4ABC के इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड दी गया है B माइनस ए बी 0 1 AB जो कि इक्वल है A³ तो प्लस B³ की लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड बाय R1 किया तो प्लस B वाला कॉलम और B वाली रो छोड़ देनी है, B0 AB माइनस इंटू -1 वाला कॉलम और वो वाली रो छोड़ देनी है, A0 1B प्लस A, तो A वाला कॉलम और A वाली रो छोड़ देनी है, AB 1A। तो इसको हमने डिटर्मिनेंट को ओपन किया, B इंटू बी स्केयर -0 प्लस 1 इंटू AB -0 प्लस A इंटू ए स्केयर -B। तो इसको अंदर B को मल्टीप्लाई कराया, B³ माइनस प्लस AB प्लस A³ माइनस AB और AB आपस में कैंसिल, तो A³ प्लस B³ बच गया जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड दी गई और cos फाई 1 माइनस साइन फाई 0 1 0 और साइन फाई 0 cos फाई जो कि इक्वल है R के। हमने इसको एक्सपेंड बाय R1 किया, R1 में एक्सपेंड किया तो R cos फाई ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दी, 1 0 0 cos फाई -1 इंटू -1 लिखा, देन वो वाली रो और कॉलम छोड़ दिया। इसके बाद हमने माइनस साइन फाई प्लस था लेकिन माइनस जो साइन फाई के साथ है वो लिखा, उस वाली वो कॉलम और रो छोड़ा तो 0 1 और साइन फाई और 0 बना। अब हमने इस डिटर्मिनेंट तीनों को ओपन किया, यानी R cos फाई इंटू cos फाई -0 आगे -1 इंटू 0 -0 आगे माइनस साइन फाई 0 माइनस साइन फाई। तो हमारे पास R cos फाई को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो R cos स्केयर फाई प्लस 0 प्लस R साइन स्केयर फाई। तो यहाँ से R कॉमन आ रहा है, cos स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो हमें पता है कि cos स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई 1 होता है, तो R इंटू। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड दी गया है A B प्लस C A प्लस B C प्लस A B प्लस C A प्लस B C प्लस A। तो हमने बनाना है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। उसके लिए हमने C1 प्लस C2 को आपस में ऐड किया, तो C1 और C2 को ऐड किया, हमारे पास बना A प्लस B प्लस C।
यानी ए प्लस इंटू बी प्लस सी। इसी तरह बी में सी प्लस ए ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी, सी में ए प्लस बी ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी। बाकी सेम लिखा रहने दिया। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, सी वन में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, पीछे वन वन बच गया। बाकी सेम इसी तरह लिखा रहने दिया। चूँकि R2 और R3 में ये नीचे वन वन है, इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमने R2 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1 किया। तो R1 सेम लिखा रहने दिया। R2 में से R1 को निकाला, 1 माइनस 1 ज़ीरो। ए प्लस बी में सी प्लस ए में से बी प्लस सी निकाला तो ए माइनस बी बन गया। और इसी तरह सी माइनस ए, देन ए माइनस सी, सी माइनस बी। ये सॉल्व करके हमने आंसर निकाले। इसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, 1 को ओपन किया तो 1 वाला कॉलम और वो रो छोड़ दी। बी ए प्लस बी सी, ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, देन माइनस ज़ीरो, ये एक्सपेंड बाय C1 किया तो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये आपस में तो लिख दिए। इसके बाद हमने चूँकि माइनस ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ वो वाला कॉलम और रो छोड़ दे। बाकी जो भी आंसर आए, जब बाय ज़ीरो लिखा है मल्टीप्लाई होना है तो ज़ीरो बन जाना है, इसी तरह दूसरा भी ज़ीरो बन जाना है। तो इसके बाद हमने ए प्लस बी प्लस सी सेम लिखा रहने दिया। इसके बाद डिटर्मिनेंट को ओपन किया, ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी, दरम्यान में माइनस, देन ए माइनस सी इंटू सी ए माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ए माइनस बी और सी माइनस बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई कराया, ए सी माइनस ए बी, देन माइनस बी सी प्लस बी के दरमियान में माइनस आगे, सी को ए से मल्टीप्लाई कराया, ए सी, देन माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए सी। अब ए प्लस बी प्लस सी सेम लिख रहने दिया। ये ए सी माइनस बी ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया, माइनस मल्टीप्लाई हुई तो ए सी से कैंसिल। बाकी हमारे पास बच गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारे पास ये फार्मूला बनता है। चाहे उसको आप मल्टीप्लाई करा के ओपन करें, ये फार्मूला बनेगा। तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है स्टूडेंट ए प्लस लेमडा बी सी, ए बी प्लस लेमडा सी, ए बी सी प्लस लेमडा इक्वल है लेमडा स्केयर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हमने बनाना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्केयर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इस तरह बनता है कि C1 में हमने C2 और C3 को ऐड करा दें। ध्यान से देखें तो ए प्लस लेमडा में बी प्लस सी ऐड कराएं तो बनता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। इसी तरह हम बाकी लिखा रहने दें। देन R2 की तरफ आएँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, वही C2 और C3 को ऐड कराएं। इसी तरह इसमें C2 और C3 को R3 में ऐड कराएं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा बनता है। बाकी सेम लिख रहने दें। तो C1 में कॉमन आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, कॉमन ले लें। इसके बाद बाकी सेम लिखा रहने दें। चूँकि R3 और R2 में 1 1 है, इस 1 1 को ज़ीरो बनाएंगे तो उसके लिए हमने R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 किया। ये ज़ीरो ज़ीरो बन गया। बी प्लस लेमडा माइनस बी किया तो लेमडा आंसर, सी माइनस सी ज़ीरो, बी माइनस बी ज़ीरो, सी प्लस लेमडा माइनस सी, तो हमारे पास आंसर लेमडा। यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन कराएंगे तो माइनस 1 इंटू लेमडा ज़ीरो ज़ीरो लेमडा, बाकी ज़ीरो और ज़ीरो है, एक्सपेंड बाय C1 किया था तो ज़ीरो ज़ीरो आएगा। यहाँ हम डिटर्मिनेंट ओपन करें लेमडा स्केयर माइनस ज़ीरो, जिसका आंसर हमारे पास लेमडा स्केयर ही आएगा। तो पीछे हमारे पास बना ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्केयर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड यही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। नो हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 में कहता है लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए बी सी, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो हमने बनाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। उसके लिए हम C1 माइनस C2 करें, C2 माइनस C3 करें। तो C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। C2 माइनस C3 की तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, बी माइनस सी बी स्केयर माइनस सी स्केयर, देन C3 सेम लिख रहे हैं 1 सी सी स्केयर। तो हम इसका एक्सपेंड करें, एक्सपेंड बाय R1 ज़ीरो माइनस ज़ीरो देन प्लस 1। ज़ीरो से किया है तो ज़ीरो चूँकि बाहर है, अंदर डिटर्मिनेंट जो भी हो ज़ीरो आएगा, देन माइनस ज़ीरो फिर ज़ीरो आएगा, देन प्लस 1 ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दें। ए माइनस बी माइनस सी, ए स्केयर प्लस माइनस बी तो बी स्केयर माइनस सी। तो यहाँ हम इस डिटर्मिनेंट को बी माइनस सी बी ए माइनस बी
और ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला है तो उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिखें। बी स्केयर माइनस सी स्केयर फार्मूला है तो उसको भी बी प्लस सी बी माइनस सी में लिखें। और वन से हमारे पास C1 से हमारे पास ए माइनस बी कामन आ रहा है और C2 से हमारे पास बी माइनस सी कामन आ रहा है। इसके अंदर लिखा 1 1 ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, बाहर कामन लिखा ए माइनस बी बी माइनस सी। डिटर्मिनेंट ओपन किया तो हमारे पास बना बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी है लेकिन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ए माइनस बी बना। तो बी भी आपस से कैंसिल, तो बी माइनस ए आ गया हमारे पास। तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो सी माइनस ए यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो लेफ्ट हैंड साइड देता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बी प्लस सी ए स्केयर सी प्लस ए बी स्केयर ए प्लस बी सी स्केयर। तो हमने बनाना है ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। तो सबसे पहले हमने ए प्लस सी बनाना है, उसके लिए हम C1 प्लस C2 करेंगे, जिससे हमने हमारे पास ए प्लस सी बना। तो ए प्लस सी एज बाहर कामन निकाला, अंदर लिखा इसकी जगह 1 1 1, बाकी सेम एज इट इज़। तो हमारे पास R2 और R3 में फर्स्ट टर्म 1 1 है तो उसको हम ज़ीरो बनाएंगे, जिसके लिए हमने R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 किया। तो उससे हमारे पास ये 0 0 बन गया। साथ बी माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर सी माइनस ए सी स्केयर माइनस ए स्केयर। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय C1 से, जिसमें 1 आया। 1 के अंदर डिटर्मिनेंट बी माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर सी माइनस ए सी स्केयर माइनस ए स्केयर, बाकी 0 0 है। इसके बाद हम कॉमन ए प्लस सी, आगे डिटर्मिनेंट है बी माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर सी माइनस ए सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर और सी स्केयर माइनस ए स्केयर को हमने ओपन किया। इसके बाद हम इससे कॉमन निकालेंगे, R1 से कॉमन बी माइनस ए, R2 से कॉमन सी माइनस ए, अंदर बचा 1 1 बी प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, आगे है बी माइनस ए, लेकिन हमें ए माइनस बी चाहिए इसलिए हम इससे -1 कॉमन लेंगे, अंदर बना ए माइनस बी, आगे सी माइनस ए एज इट इज़। डिटर्मिनेंट ओपन किया तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ए आपस में कैंसिल, सी माइनस बी बचा, लेकिन हमें चाहिए बी माइनस सी, तो उससे भी -1 कॉमन लिया। तो पहले ए माइनस बी से जो -1 कॉमन लिया, आगे हमने सी में से ए माइनस बी से जो कॉमन लिया वापस में ए माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास आंसर आया ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो वही इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वीडियो लेंथी थी इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व आउट कर लिया ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट हो जाए। इसमें से कोई क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।